हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए साथियों, अभी तक हमने लकारों के बारे में बात की कि लकार यानी संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। सामान्यतः प्रयोग कितने लकारों का होता है संस्कृत भाषा में? या हम ये कहें कि वैसे तो प्रयोग तो संस्कृत भाषा में सभी लकारों का होता है, लेकिन हमारे विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की मैं बात करूं तो वहां पे सामान्यतः 5 लकारों की ही चर्चा की जाती है। कितने लकार पूछे जाते हैं हमको? 5 लकार ही पूछे जाते हैं। कौन-कौन से 5 लकार पूछे जाते हैं? लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में और लिट लकार यानी भविष्य काल। यानी ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। यहाँ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर टेंस है और ये यहाँ पे आपको चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। ये आपके सामान्यतः 5 लकार हैं। आज की इस कक्षा में हम अभी अभी हम चर्चा करने वाले हैं लट लकार के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लट लकार यानी कौन सा काल? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है? यानी हम एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है? ट्रिक्स के माध्यम से कौन-कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं? जैसे गीत-गीत में, खेल-खेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर ये कौन-कौन सी ट्रिक हो सकती हैं और कौन-कौन से रूप हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे? है ना? गीत के माध्यम से जैसे पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ। आगे याद करते हैं इसको। देखिएगा, समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लट लकार की। कौन से लकार है भई? लट लकार यानी वर्तमान काल। इसकी पहचान कैसे करें कि ये लट लकार है? यानी पहचान आपने देखा होगा हिंदी में ता है, ती है, ते है। यानी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये आपको अगर दिखाई देते हैं तो वह कौन-सा काल हो जाता है आपका? वर्तमान काल हो जाता है। क्या कौन-सा काल हो जाता है? वर्तमान काल हो जाता है। लट लकार के कुछ प्रत्यय के रूप हैं, है ना? तिप्तस जी, सिप्तस उसमें आपको नहीं जाना है। अभी आपको केवल शॉर्ट रूप याद करने हैं। कौन-कौन से रूप याद करने हैं? आपको याद करना है अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। यानी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में इन धातुओं के क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। क्या चलते हैं? रूप चलते हैं। आपको लट लकार का कौन-सा रूप याद करना है जिससे सभी धातुओं के प्राय रूप चल जाएँ, है ना? सभी धातुएँ धातुओं के जो आपके पाठ्यक्रम है उनके प्राय रूप चल जाएँ। मैं सभी का मतलब ये कह रहा हूँ कि आपको 80% आपको रूप याद हो जाएँगे। जैसे कौन-कौन से हो गए? अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। बोले सर कैसे याद होगा इससे? तो देखो पहला शब्द क्या लिया हमने? अति। इधर से हम धातु ले रहे हैं हमारी कौन-सी? पठ। देखो यहाँ पे पठ धातु है आपकी और पठ धातु के साथ में हमने क्या जोड़ा? अति जोड़ा। क्या जोड़ा? अति जोड़ा। अब इसमें ठ में क्या मिल गया? अ मिल गया और रूप क्या बनता है हमारा? पठति। क्या रूप बन गया? पठति। ऐसे ही बताइए हँस धातु। हँस धातु के साथ में अगला रूप जोड़िएगा। हँस प्लस अतः। अतः ले लें यहाँ पे? बिल्कुल सर ले लीजिएगा। अतः और रूप क्या बन गया? हसतः। और कौन-सी धातु लें? तो सर आप भू धातु ले लीजिएगा और भू को क्या आदेश होता है? भव। भू को क्या आदेश होता है? भव, है ना? भव प्लस आमि। आमि ले लेते हैं। क्या रूप बन जाएगा भव में? आमि जुड़ेगा तो भवामि। क्या रूप बन गया? भवामि। ऐसे ही आपका गम धातु, गम को क्या आदेश होता है? गच्छ। ठीक है? क्या आदेश होता है गम को? गच्छ आदेश होता है और अंति जोड़ते हैं इसके साथ में। रूप क्या बनेगा आपका? गच्छन्ति। क्या रूप बनेगा?
गच्छन्ति। तो बिल्कुल आप कोई भी इनमें से धातु ले लीजिएगा, वैसे ही इनके क्या बनने वाले हैं, रूप बनने वाले हैं। जैसे पठ का पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथः, पठामि, पठावः, पठामः। इस तरह से क्या चलेंगे, इसके रूप चलेंगे। एक बार इसको विस्तार से देख लेते हैं कैसे इसके रूप बनेंगे पठ धातु से। देखिएगा, पठ में आपने अति जोड़ा था, रूप क्या बना हमारा, पठति। ऐसे ही अतः जोड़ा पठ धातु के साथ, रूप क्या बन गया, पठतः। अंति जोड़ने पर क्या रूप बन गया, पठन्ति। वैसे ही असि जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आपका पठसि, अथ जोड़ेंगे रूप बनेगा पठथः, और अथ जोड़ेंगे रूप क्या बनेगा, पठथ। ऐसे ही आपका आमी जोड़ेंगे तो पठामी, आवह जोड़ेंगे पठावह, और आमह जोड़ेंगे तो रूप क्या बन जाएगा आपका, पठामह। यानी पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। एक बार बोलते हैं गीत के माध्यम से। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। कुछ मेरे प्यारे साथी तो गीत ढूंढ रहे हैं, है ना, कि गीत कौन सा है। जल्दी से गीत ढूंढ के बताओ और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कौन सा इसमें गीत है, अगर आपने ढूंढ लिया है, अगर आपने याद कर लिया है तो। अब देखिएगा, पठ का क्या बन गया, पठति। पठ का क्या बना यहाँ पे, पठति। ठीक है। ऐसे ही हस का बताओ क्या बनता है, हसति, हसति। भूका, भवति, भूका क्या बनेगा, भवति। वद का, वदति, वद का क्या बना, वदति। अब यहाँ देखिएगा, रक्ष धातु का क्या बन जाएगा, रक्ष धातु का, तो आप कहेंगे रक्षति। क्या रूप बन गया रक्ष धातु का, रक्षति। ऐसे पच धातु का, पचति। पच धातु का क्या बनेगा, पचति। नम धातु का, नामति। नम धातु का क्या बनेगा, नमति। स्मृति धातु का, स्मरति, स्मरति। ठीक है, स्मरति। पा धातु का, पिबति। गम धातु का, गच्छति, गच्छति। दृश्य धातु का, पश्यति। दृश्य धातु का क्या बनेगा, पश्यति। और जी धातु का, जयति। क्या बनेगा, जयति। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो, जैसे पठ के रूप आपने चलाए हैं, जैसे पठ के रूप चलाए हैं, वैसे किसके चले जाएंगे, रक्ष के चले जाएंगे, हस के चले जाएंगे। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। वैसे ही हसति, हसतः, हसन्ति। पचति, पचतः, पचन्ति। है ना बहुत सरल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सरल ही है भाई, है ना। आप क्या करें, इसको इसी तरह से याद करें। भऊ का हो गया, भवति, भवतः, भवन्ति। नम का हो गया, नमति, नमतः, नमन्ति। वद का हो गया, वदति, वदतः, वदन्ति। आगे के पूरे रूप आप चला ही लेंगे। स्मृति का क्या हो जाएगा, स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। आ धातु का क्या हो जाएगा, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। दृश्य धातु का क्या हो जाएगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इनके रूप याद कर सकते हैं, रूप याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। तो हमने क्या क्या याद किया, लट लकार में, लट लकार यानी वर्तमान काल में कौन कौन से रूप हमने याद किए, बिल्कुल सर। अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ठीक है, ये आपको रूप याद करना है और आपका लट लकार क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।